हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 कंटिन्यू। मतलब हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और कुछ अदर आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर में सबसे पहले हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूट मतलब इधर उधर बात करना, इधर उधर फैलना। तो क्या होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बात करना। तो लाइक हमारे पास कोई भी नंबर्स है a क्रॉस b, और तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होंगे। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास a है 2 और b है 3। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 6। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी इक्वल। तो अब हम इसकी तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अब हम इसको एडिशन में करके देखते हैं। ए प्लस बी, ए हमने 2 माना हुआ है और बी हमने 3 माना हुआ है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 + 3 क्या हो गया 5। और अगर हम बी प्लस ए करते हैं तो क्या होगा 3 + 2 विच इज़ 5। तो क्या होगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, हमें पता चल गया। मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में भी होल्ड करती है, हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम माइनस में चेक करते हैं। तो a माइनस बी, 2 - 3 विच इज़ -1। अब हम करते हैं b माइनस ए, b माइनस ए क्या होगा 3 - 2 विच इज़ 1। क्या 1 और -1 इक्वल है? नो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। उसके बाद हम डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं। डिवीजन में क्या होगा, a/b 2/3 और b/a 3/2। क्या 2/3 और 3/2 इक्वल है? नो। सो ये डिवीजन में भी एक्ट नहीं करती। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस फंक्शंस में वैलिड है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही होती है, मतलब इसमें भी हम ऑर्डर का देखते हैं कि ऑर्डर चेंज करके हमारी वैल्यू सेम आ रही है, डिफरेंट। बट कॉम्यूटेटिव में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और एसोसिएटिव में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 वेरिएबल्स। तो हम कर लेते हैं लाइक ए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं और ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो हम मान लेते हैं कि a को 2, b को 3 और c को 1। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 2, 3 क्रॉस 1। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं a और b को ब्रैकेट में डाल दूँ और c को बाहर रखूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 3 1। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 6 × 1 6। तो अब इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। अब हम किस में चेक करते हैं, एडिशन में, a + b + c, a + b + c। a हमने क्या माना है 2 + 3 + 1 इस 2 + 4 विच इज़ 6। अब हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, a + b + c इस 2 + 3 + 1 5 + 1 विच इज़ 6। इन दोनों का आंसर भी सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होल्ड करती है। कमिंग टू सब्सट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि अब चलो हम एक बार करके देख लेते हैं। 2 - 3 - 1 इज़ 2 - 2 विच इज़ 0। कहते हैं a - b - c, 2 - 3 - 1 -1 - 2। क्या दोनों इक्वल है? नो। तो ये सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती और ना ही ये डिवीजन में होल्ड करती है। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस में होल्ड करती है? ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में। तो अगर हमें दोनों प्रॉपर्टी कहीं अप्लाई करनी है तो हम किस किस में अप्लाई कर सकते हैं? ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव,
डिस्ट्रीब्यूट हमें नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट। सो हम इसका इसको लेट करते हैं ए ओ ब्रैकेट में हमारे पास बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है कि ए ओ अंदर दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ए ओ बी प्लस ए ओ सी। तो हम वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने एज्यूम की 1, ओ की 2, बी की 3 एंड सी की 4। तो हम इसमें वैल्यूज पुट, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो क्या आएगा, ए है 1, ओ है 2, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3 + 4। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो क्या आ गया, 1 × 2 × 7, 4 + 3 is 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ओ बी 1 × 2 × 3 प्लस 1 × 2 × 4 विच इज़ 6 + 8 विच इज़ 14। बस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स का ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें नाम से पता चल रहा है 1। सो आइडेंटिटी भी सिर्फ 2 में होल्ड करती है, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। ऑलवेज रिमेंबर, इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, हमें याद रखना है 0, और मल्टीप्लिकेशन की 1। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है एडिशन में कि कोई भी नंबर है हमारे पास x, हम उसमें क्या प्लस करें कि हमारे पास वही नंबर ही रहे, वो नंबर कभी चेंज ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। हम कोई भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वो नंबर अनअफेक्टेड रहेगा। लाइक 2 + 0 इज 2, तो एक 2 क्या रहेगा, तो वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 ही आए, मतलब वो नंबर ही रहे। तो क्या होगा, x × 1 इज x, 2 × 1 इज 2, कि हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ, कि हमारा आंसर वो नंबर ही रहे। तो अब उसके बाद क्या आता है, इन्वर्स हमें नाम से पता चल रहा है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट या उल्टा भी बोल सकते हैं। इन्वर्स कर देना मतलब उल्टा कर देना। तो हम वापस कोई भी नंबर है x, तो अगर हम इसका इन्वर्स करना है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/x। हमारे पास कोई 2, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। बेसिकली इन्वर्स की डेफिनेशन होती है दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, 1 है, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब हम बोल देते कि 4 का इन्वर्स क्या होगा, 1/4। 8 का इन्वर्स क्या होगा, 1/8। ओके। सो अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे तरह के नंबर्स होते हैं। डेसिमल्स हो गए, बाइनरी हो गई जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो गए, ये सब नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमारे पास मेन 4 कैटेगरी के नंबर सिस्टम है। ओके। डेसिमल, तो डेसिमल बहुत कॉमन है और हमें नाम से पता चल रहा है। डेसिमल हम किसको बोलते हैं, पॉइंट को। डेसिमल नंबर सिस्टम विच इज़ लाइक, तुम्हें एग्जाम्पल समझाती हूँ, 2.54। तो जो हमारे पास ये है इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन, मतलब जो कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं होता, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो, जो कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं होता, वो मतलब उसको जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास नेचुरल या होल नंबर नहीं मिलता और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मिलती है। तो उसको डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। कि अगर हमें कंप्लीट नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं मिल रहा तो डेसिमल नंबर मिल रहा है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट बीच में लगता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। तो ये जो 4 होता है, डेसिमल में हम कौन कौन से डिजिट्स यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर में डिजिट्स यूज़ होती हैं 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स यूज़ होते हैं। तो अब इसको हम लिखते कैसे, लाइक हम 4 को पढ़ेंगे 1th प्लेस, दिस इज़ 10th प्लेस एंड सो ऑन अप टू 100 प्लेस, 1000 प्लेस। और जो डेसिमल के बाद वाले हैं उनको हम पढ़ते हैं 10th से स्टार्ट करते हैं, 10th, 100th, 1000th। हम इनके पीछे क्या लगा देते हैं, TH लगा देते हैं, इनकी नोटेशंस होती है।
उसमें तुम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी। बाइनरी हमें नाम से पता चल रहा है, मतलब दो। बाइनरी में सिर्फ दो डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं, 0 and 1। और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है। हम जो भी लिखते हैं वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर फिर हमें आउटपुट देता है। उसके बाद आते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टा मीन्स 8। तो इसमें कितने नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, 8 नंबर। तो वो 8 नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 से लेके 7 तक। ये नंबर्स ऑक्टाहेड्रल नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल और हेक्साडेसिमल है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, कोई पेपर लिखना है, ऐसा कुछ करना है, तो उनमें दोनों नंबर सिस्टम कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। मतलब जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं। बट मेनली जो हमारे कंपटीशन के लिए, जो हमें प्रैक्टिस करनी है, उन सब चीज़ों के लिए मेनली डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डेसिमल, इसमें क्या क्या डिजिट इन्वॉल्व होंगे, 0 1 2 से लेके 0 से लेके 9 तक, मतलब होल नंबर्स अप टू 9। और उसके बाद इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होंगे। ए, कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, 6 अल्फ़ाबेट्स, ABCDEF। हेक्सा मीन 6। तो हेक्सा से हमें क्या पता चल रहा है कि 6 अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग यूज़ होंगे अलॉन्ग विथ 10 होल नंबर्स, 10 होल नंबर्स प्लस 6 अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो ये था हमारा कुछ नंबर सिस्टम्स। तो अब हम क्या करते हैं कि ये नंबर सिस्टम्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो पहले मैं आपको आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ, आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं नंबर्स की। तो उसके बाद हम जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है वो कर लेंगे। सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है a+b का होल स्क्वायर, विच इज़ a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो ये आपको अच्छा होगा कि आप इन्हें याद रखें। a² - 2ab + b², a² - b² इज a + b, a - b। नाउ a + b का होल क्यूब इज a³ + 3a²b + 3ab² + b³। देखो सबसे पहले a अकेला a की पावर 3, फिर उसके बाद क्या है, जो भी क्यूब वाली पावर्स होती है ना उनमें हमेशा याद रखना है। लाइक मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जो भी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है x + y का स्क्वायर, उसमें हमेशा याद रखना 1 2 1 यूज़ होता है। और जो भी क्यूब वाली होती है उसमें हमेशा 1 3 3 1 यूज़ होता है। देखो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो 3 टर्म्स आएंगी, एक टर्म ज़्यादा आती है और क्या यूज़ होता है 1 2 1। क्यूब की आइडेंटिटी है तो 4 टर्म्स आएंगी, एक टर्म ज़्यादा आएगी और क्या यूज़ होता है 1 3 3 1। मतलब इनके कॉफिशिएंट होते हैं, हमें याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म x, उसके बाद क्या, सॉरी x², क्योंकि स्क्वायर आइडेंटिटी है x², बीच में प्लस का साइन है तो क्या आ गया प्लस का। उसके बाद सेकेंड, अब हमारे पास क्या है 2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक ही है, मतलब इसकी एक पावर कम। यहाँ पे देखो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो x² y 0, यहाँ पे x की एक पावर कम कर दी, y की ज़्यादा कर दी। यहाँ पे भी कॉफिशिएंट 1 रहेगा, x की पावर एक कम कर दी, y की एक ज़्यादा कर दी। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई, x² + 2xy + y²। सिमिलरली हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी है, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट क्या रहेगा 1, दैट इज़ x³ y की पावर 0, बीच में प्लस है तो प्लस, दूसरा कॉफिशिएंट 3, x² x की पावर कम y की पावर ज़्यादा, x की पावर कम y की पावर ज़्यादा, प्लस y³ x 0। तो y⁴ इज़ 1, x⁴ इज़ 1। तो बन गई हमारे पास ये आइडेंटिटी। अब सिमिलरली माइनस वाली में क्या होता है, सेम रहता है, ये 1 3 3 1 सेम रहेगा। यहाँ पे की 3 टर्म्स है तो 3 पावर है तो 4 टर्म्स आएंगी, ये सब भी सेम रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जहाँ पे भी आपको माइनस दिख गया, वहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन ऑल्टरनेट कर देंगे, ये काफ़ी आसान ट्रिक है इन आइडेंटिटीज़ को याद करने की। जिसको कि याद नहीं है इसको हम बायनॉमियल भी बोलते हैं, जो कि अभी आगे आएगा, लेकिन ये बहुत आसान ट्रिक है। स्क्वायर के लिए वी हैव टू रिमेंबर 1 2 1, क्यूब के लिए वी हैव टू रिमेंबर 1 3 3 1, माइनस के लिए ऑल्टरनेट साइंस। तो a - b का होल क्यूब इज a³ - 3
ए की पावर 1 कम कर दी, सेकंड की पावर बढ़ा दी, फिर से प्लस 3, ए की पावर कम कर दी, बी की पावर बढ़ा दी, फिर से माइनस, ए की पावर 0 हो गई, बी की पावर 3 हो गई। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, तो होप कि आप ये सिर्फ 2 को तो रिमेंबर कर सको, बाकी तो ट्रिक बता दिया मैंने। ए क्यू माइनस बी क्यू की क्या आती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये जो दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पे भी कैलकुलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक हमें ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब निकालो, ऐसा कुछ। तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके निकालना है, और उसके बाद जो ये वाली आइडेंटिटी है, इन पे वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एक और आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ज़ीरो होता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो। और वी कैन से दैट, सॉरी, और इसको हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, इक्वल्स टू 3abc होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये याद रखना है। इस पर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है कब, जब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसके बाद हम कुछ वो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन वाले 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डैट इज़ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए मैं मान लेती हूँ कि बाइनरी में तो सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1 हमने पढ़ा। मान लेते हो हमारे पास है 1 1 1 1, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये वाली क्या पावर आएगी, 2 टू द पावर 0। ये वाली टर्म की फर्स्ट पे तो 2 टू द पावर 1, सेकेंड पे तो 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। अब देखो, ये कौन सा नंबर है, 1 है, ये 0 है, 1, तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2 टू द पावर 0 इज़ 1 1। ये भी क्या है, 1, जो नंबर यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 4 1 8। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं इसको सम करना है, 1 + 2 + 4 + 8 तो 13 14 15। तो हमारे पास ये हमने 1 1 1 1 बाइनरी में क्या लिखा है, 15 को बाइनरी में क्या लिखा गया है, 1 1 1 1। तो ऐसे हम दूसरा कन्वर्ट करके देखते हैं, दैट इज 1 0 1 0 1 0। ओके, सो 2 टू द पावर 0 इज 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कौन सी टर्म है, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। दैट इज, अब देखो 2 टू द पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 2, 2 to the power 2 multiply by 0 is 0, and number multiply by 0 is 0. 2 to the power 3 multiply by 1 is 8, and then we have 2 to the power 4 multiply by 0 is 0, 2 to the power 5 multiply by 1 is 16 और 32। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे, दैट इज़ 2 + 8 + 32 + 3 टाइम्स 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 42। तो 42 को इन्होंने बाइनरी में क्या लिखा गया है, 1 0 1 0 1 0। ऐसे ही अब हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी ये तो हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन।
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट अस एज्यूम 278। अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 278 को ऐसे लिख लूँगी और मेरे को हमेशा इस नंबर को 2 से डिवाइड करते रहना। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अगेन 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो क्या आ गया 1। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। सो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में लिखने के लिए ये जो 1 है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस वे में इसको लिख देंगे। तो हमारे पास इसका 278 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 1 1 0। जो बस नीचे वाला 1 आया यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट कि 278 को बाइनरी में क्या लिखते हैं एमसीक्यू में, या फिर फिलअप्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसका हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मैं इसका करा देती हूँ 75। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, सॉरी 0। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी। 2 2 ज़ा 4, 0। 2 1 ज़ा 2, 0। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 1। ये मैंने सही किया, गलत किया, लेट मी चेक। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1। 2 9 ज़ा 18, 0। 2 4 ज़ा 8, 1। 2 2 ज़ा 4, 0। सही। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट में करेंगे नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।